पेड़ों की कोई जात नहीं होती है। जो सांस लेते हैं ना ऑक्सीजन जिसकी आज कमी पड़ गई है पूरे वर्ल्ड में, क्या उसकी कोई जात होती है? क्या पानी जो पीते हैं उसकी कोई जात होती है? क्या धर्म होता है? क्या वो भी बटा होता है? या उसको भी बांट लीजिए धर्म और रंग के आधार पर, फिर कीजिए मानवता का फैसला और धर्म के आधार पर बढ़ जाइए, मर जाइए, लड़ जाइए, कट जाइए। दोस्तों, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, सारे देश को और उन सारे इस्लामिक कंट्रीज़ के मेरे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करना चाहूँगा कुछ नफरती चिंटुओं की कहानी से। उन नफरती चिंटुओं की कहानी से जिनका इंसानियत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, जिनका धर्म से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है, जिनका मज़हब दीन से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है। केवल उनके पास कुछ नफरत के बीज हैं जो समाज में और धर्म के ठेकेदारों के बीच उड़ेल करके नफरत की खेती करते हैं। और उस नफरत की खेती में शायद वो भूल जाते हैं कि काटनी तो उन्हीं को पड़ेगी एक दिन बेल, काटना तो उन्हीं को पड़ेगा वो पौधा, काटना उन्हीं को पड़ेगा वो पेड़ जो उन्होंने बोया है। अविश्वसनीय है कि हिंदुस्तान में यह दिन भी देखना पड़ेगा। अविश्वसनीय तो यह भी था कि विकास की जगह हम नफरत देखेंगे, यह भी अविश्वसनीय था। हमने देखा एनआरसी और सीए बिल पर बैठे शाहीन बाग के उन आंदोलनकारियों को किस तरह से जलील किया गया, किस तरह से देशद्रोही बोला गया कुछ नफरती चिंटुओं के द्वारा। मेरे कहने का विषय यह है, मैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करूं आज जिनका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। आज उनके खाल उतार लूं भेड़ की, जिस भेड़ की खाल को उन्होंने हिंदुत्व का नाम दे रखा है। यह आज इसलिए भी जरूरी है, उन भक्तों की आंख से भी पर्दा उठना चाहिए, उन भक्तों की समझ में आना चाहिए जो भक्त ये माने बैठे हैं कि साहब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है कि डेड बॉडी गंगा में बहती है, मोदी है तो मुमकिन है कि गंगा मां अब मोदी की जगह इंसानों की लाशों को उगलने लगी हैं, मोदी है तो मुमकिन है कि कोरोना से गांव गांव मौत होने लगी है, मोदी है तो मुमकिन है कि महंगाई का दंश हमें झेल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है कि बेरोजगारी हमें लील रही है, मोदी है तो मुमकिन है कि अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो चुकी है, मोदी है तो मुमकिन है कि अब भी कुछ लोगों की आदत सुधरने में नहीं आ रही। दोस्तों, मैं एक महत्वपूर्ण ट्विटर पर चलाए जा रहे अभियान के बारे में बात करूंगा। जी, बुरा मत मानिएगा, बुरा इसलिए भी मत मानिएगा कि बुरा नहीं मानना चाहिए उन लोगों को जो वाकई में भारत के संविधान और लोकतंत्र पर आस्था रखते हैं, जो केवल मानवता को तरजीह देता है। यह तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर खासतौर से क्या चल रहा है आजकल। कुछ नफरती चिंटू, सुरेश चौहान जैसे पत्रकार दम भर करके एक्शन में दिखाते हुए एक प्रोग्राम चला रहे हैं, आओ इसराइल का साथ दें। आज रात 8 बजे यानी कि कल रात 8 बजे डाला जाएगा यह प्रोग्राम सुदर्शन पर। कल की लड़ाई का साथी है इसराइल। भैया, हमें लड़ना किससे? कोरोना से हम लड़ नहीं पा रहे, हमारी लड़ाई किससे होगी जो इसराइल हमारा साथ देगा? हम इतने कमजोर हैं क्या कि हमें इसराइल के सहारे की जरूरत पड़ेगी? लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ आई सपोर्ट इसराइल, आई एम विद इसराइल चलता है और एक मुकम्मल लड़ाई छेड़ दी जाती है, ऐसा लगता है कि जो फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत के बीच ये लोग अपने मुंह से उलटने लगते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि काफी इकोनॉमी हमारे हिंदुस्तान की उन अरब कंट्रीज से आती है जहां हमारे हिंदुस्तान के लोग वहां से पैसा कमा करके लाते हैं और इस मुल्क के गांव और शहरों को बनाते हैं। शायद इतने दूर की सोचना इनके बस की बात ही नहीं। अगर इतने दूर की सोच लेते तो प्रधानमंत्री आज गायब नहीं हो गए होते, उनको आज इतनी बेइज्जती ना सहनी पड़ रही होती। दोस्तों, एक बड़ा दर्दनाक मंजर है जहां इसराइल की बात ये कर रहे हैं, ये भेड़ की खाल में बैठे भेड़िए आज इन्हें इतनी भी परवाह नहीं है कि किसी से यह पूछ सकें कि गंगा में जो सड़ रही हैं लाशें, उनके दाह संस्कार भी नहीं हो रहा। क्या इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको कम से कम सम्मान से मौत नहीं मिली, बेड पर मौत नहीं मिली, सड़क पर मौत मिली, तो क्या कफन दफन का इंतजाम इन हिंदू संगठनों का नहीं था? सवाल है कि नहीं? अगर सवाल गलत है तो पलट करके आप
मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। भक्त भी पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन भक्तों से मेरा ये सवाल है, सुरेश चौहान से मेरा ये सवाल है कि जो गंगा में बह रही हैं लाशें, जो नदियों में बह रही हैं लाशें बिना संस्कार के, क्या वो हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जायज हैं? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती? लेकिन इनके दिमाग का जो है मतलब बत्ती जो है खुलती नहीं है। एक उदाहरण आपने सुना होगा, कल भी मैंने दिया था शाम को, कल सुबह भी दिया था, कल सुबह, जिसमें एक मोदी भक्त जो था बिना इलाज के अभाव में मर गया। उसकी बहन चिल्लाती रही उसके इलाज के लिए, अंधभक्त था। और आज एक और पिक्चर आई, मेरठ का बीजेपी नेता कोरोना से मारा गया। बीजेपी नेता विभांशु वशिष्ठ का शव लेने कोई नहीं आया, परिवार का भी नहीं पहुंचा। संगठन की तो बात छोड़ दीजिए, कोई भाजपा नेता नहीं पहुंचा वहां पर। यह ब्रेकिंग न्यूज बन रही है और कच्चा चिट्ठा इनका खुल रहा है। दोस्तों, जब देश में कोरोना हो तो क्या ये इस्राएल और ये काम करते हैं तेजस्वी सूर्या जैसे लोग, जिनको माफी मांगनी पड़ती है हैदराबाद में? क्या यह जायज है जब देश नरसंहार की विभीषिका के साथ गुजर रहा हो? तो क्या जरूरी है कि इस तरह के हेट स्पीचेस प्रोग्राम चलाए जाएं? और जहां तक बात है अमेरिका की, अमेरिका का क्या स्टैंड है? हमारे लोग कुछ ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ है इजराइल के खिलाफ। और मैं तो ये कहता हूं कि इजराइल हो या फिलिस्तीन हो, अगर मानवता की हत्या हो रही है तो वो वाकई में गलत हो रही है। चाहे उसके लिए इजराइल दोषी है तो इजराइल को उस दोष की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय मीडिया यहां भी बिक जाता है, वो इजराइल पर हुए हमले की बात करता है लेकिन फिलिस्तीन में मारे गए लोगों की बात नहीं करता। जो मारा गया वो ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना यहूदी था, ना पारसी था, वो इंसान था। इंसानों से इस दुनिया की खुशबू बढ़ी हुई है। फूलों की कोई जात नहीं होती, पेड़ों की कोई जात नहीं होती है। जो सांस लेते हैं ना ऑक्सीजन, जिसकी आज कमी पड़ गई है पूरे वर्ल्ड में, क्या उसकी कोई जात होती है? क्या पानी जो पीते हैं उसकी कोई जात होती है? क्या धर्म होता है? क्या वो भी बटा होता है? या उसको भी बांट लीजिए धर्म और रंग के आधार पर, फिर कीजिए मानवता का फैसला और धर्म के आधार पर बढ़ जाइए, मर जाइए, लड़ जाइए, कट जाइए। अगर नफरत के पहाड़े हम पढ़ाते रहे तो इस दुनिया में एक व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, एक व्यक्ति। और यदि अपने मोहब्बत के तराने गाए तो ये दुनिया वाकई इतनी खुशनुमा हो जाएगी दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। पढ़ने दीजिए उसे भी अपनी नमाज, करने दीजिए उसे भी अपना वजू। मैं भी अपनी आरती करके खुश हो जाऊंगा, पूजा करके खुश हो जाऊंगा। उनको भी यीशु पूजने दीजिए, उनको भी सूरज पूजने दीजिए। यही तो खूबसूरती है रंग बिरंगे फूलों की गुलदस्तों में सजे हुए। अगर गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल डाल दोगे, कितने दिन डालोगे? एक दिन वो बड़े बेरंग लगने लगेंगे। या पहन के देखिएगा एक ही रंग की कमीज कि कितने दिन तक पहन सकते हो। पहन के देखिएगा एक ही रंग का चश्मा, कितने दिन तक पहन सकते हो। मेरी बातों को गौर से लीजिएगा और इन पर विचार कीजिएगा दोस्तों। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सियासत से ऊपर है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए मेरा संदेश है दोस्तों, और उन लोगों के लिए भी जो हिंदुत्व की खाल पहन करके हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और नफरत फैलाते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।